अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम जो है चिकन सैलड बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जो हमें ये थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत है। ये मेरे पास 1 पाउंड चिकन है, बोनलेस चिकन है जिसके क्यूब बनवा के रखे हैं। ये मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, वो मैं एक स्पून डालूँगी। और ये थोड़े से मसाले हैं, क्रश पेपर है 1 टीस्पून डालूँगी। जो है ये रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून डालूँगी। ये मैं सॉल्ट है वो आधा टीस्पून डालूँगी। गरम मसाला है और थोड़ा सा चाट मसाला है वो डाल दूँगी, और दही। और इसके साथ साथ जो है मेरे पास जिंजर विनेगर है और ये पाइनएप्पल एप्पल साइडर विनेगर है। तो मैं आपके सामने जो है इसको मैरिनेट कर रही हूँ अभी। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें, ये मैंने जो है चिकन धो के रखी हुई है साफ़ करके, इसमें जो है मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा जाएगा दही। इसके अंदर दही थोड़ा सा ये फ्रेश और गाढ़ा गाढ़ा डालते हैं तो उससे अच्छी चिकन अच्छी मैरिनेट हो जाती है। देखिए मैं इसमें जो है ना यही स्पून से 1 2, हमारे पास 1 पाउंड चिकन है तो इसके लिए 4 स्पून बहुत है दही। ये हो गई दही हमारी, और बाकी जो है हमारे पास सारे मसाले चले जाएंगे। ये मसाले सब मैंने आपको बता दिए। ये रेड पेपर, गरम मसाला, क्रश पेपर और सॉल्ट, ये सब चली गई। तो सॉल्ट जो है 1/2 टीस्पून डालूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ वो भी इस पर चला गया। इसके साथ साथ मेरे पास ये जो है एप्पल साइडर विनेगर जो है ये मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी, ये चला गया। इसके साथ मेरे पास लेमन जूस है वो फुल टीस्पून भर के डालूँगी, टेबल स्पून डालूँगी इसमें। अच्छा ये हो गया। चलें अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। जब ये मैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें ये अपनी चिकन जो है इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। देखिए अच्छे से लाल सा मसाला हो गया, बहुत अच्छा सा। ये मेरी सारी चिकन जो है मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से इस चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। इस चिकन को मुझे जो है ना एटलीस्ट आपको थोड़े से घंटों के लिए 4-5, कभी ओवरनाइट भी रख सके तो रखे, एटलीस्ट 4 घंटे 3 घंटे तो इसको रखना पड़ेगा। तो मैं इसको रख दूँगी। इसके बाद जो है मैं इसकी सैलड की ड्रेसिंग बनाऊँगी और सैलड के लिए तैयारी करेंगे। अभी मैं इसको रख देती हूँ, फिर आपको बताएंगे कि जो है ना चिकन थोड़ी में वो हो जाए 4 आवर्स के बाद। देखिए इसको हमने सेट असाइड कर दिया अलग। अब जो है इसके बाद जो है हमको जो है ना इसकी ड्रेसिंग बनानी होगी और सैलड के लिए जो है मैं सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगी जब ये चिकन मैरिनेट हो जाएगी तो, ठीक है। फिर हम आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं, एटलीस्ट 4 आवर्स के बाद। हमारी ये चिकन जो है मैरिनेट हो गई है। ये ऑलमोस्ट 5 आवर्स के बाद हमने इसको निकाल लिया है और इसकी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। मैंने जो है अपने ग्रिल पैन को गरम कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है घी। अब जो है जैसे ही गरम होता है मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा सा और फुल गरम नहीं हुई, इसको रखा है। जैसे ही चिकन को मैं इसमें डाल दूंगी, हम जो है अपने ड्रेसिंग के लिए मैरिनेट करेंगे। ड्रेसिंग को भी मैं आपको बताती हूँ कि 4 टोमेटोज़ मैंने लिए थे, इसको पील किया और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लिया है। इसका जूस जो है 4 टोमेटोज़ का मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी मैं वो बनाऊँगी इसकी ड्रेसिंग सैलड के लिए। हम चिकन सैलड बना रहे हैं ना। देखिए ये जो है टमाटर मेरा इसमें चला गया। 4 टोमेटोज़ का मैंने पील करके रखा हुआ था। देखिए अब ये मेरे चूल्हा जो है गर्म हो गया तो मैं डाल रही हूँ अपनी सारी चिकन इसके अंदर, ताकि चिकन पकना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 पाउंड चिकन थी जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। तो कितनी अच्छी मैरिनेट हो गई है। तो सब अब ये बात है कि हमें चिकन को पकने देना है। ये थोड़ी सी टेंडर तो हो गई है अच्छी सी। अब देख सकते हैं कि ये ग्रिल में पक रही है। ये हमारा असल में बन रहा है चिकन सैलड। तो चिकन को बनाने के लिए, इसको मैरिनेट करने के लिए इतना देर रखना पड़ा। अब ज़रा और
ग्रिल गर्म हो चुकी है ना, तो हम इसको थोड़ा सा लाइट फ्लेम कर लेंगे ताकि ये अंदर से पक भी जाए। देखिए हम सारे साथ ही डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नज़र कैमरा दिखा रहा होगा चिकन कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। ये 1 पाउंड चिकन में कितना सा, ये बोनलेस चिकन है, मैं इसको मैरिनेट करके रखा था कितने आवर्स के लिए। ये बहुत अच्छा, बहुत मज़े का सैलड बन जाता है। आप तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी दूसरी वीडियो जो है टाइम पर मिल सके। हम थोड़ा सा जो है इसमें घी और डाल देते हैं, थोड़ा सा ऑयल, घी, जो भी आप जो भी डाल चाहें थोड़ा सा, ताकि ये हमारे चिकन पकना शुरू हो जाए। इन द मीन टाइम हम अपनी जो है ना ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया था ना, 4 टोमेटोज़ को मैंने पील कर लिया है, ये वाला है। इसमें मेरा सारा मसाला चला जाएगा। ये रेड पेपर है, रेड चिली पाउडर 1 स्पून क्रश पेपर में डालूँगी, और ये सॉल्ट, ये सब चला गया। ये इसके लिए मसाला, और इसमें जो है अगेन मैं वो डालूँगी मेरा लेमन जूस। खट्टा मीठा अच्छा लगता है ना, लेमन जूस ये में चला जाएगा, क्योंकि सारे सब लोग 2 स्पून डाले हैं लेमन जूस के, और 1 स्पून चला जाएगा एप्पल साइडर विनेगर। ये हो गया। इसके अंदर जो है आधी स्पून मैंने क्रश पेपर फ्रेश करके रखी हुई है, आधी टीस्पून डालूँगी। ये भी इसमें चली जाएगी। ये मेरी बन गई इसकी ड्रेसिंग सैलेड की। अब मैं बताती हूँ आपको सैलेड के लिए। हाँ देखिए मेरी ये ड्रेसिंग अच्छी सी बन गई। इसको हम साइड एक जगह पर रख देते हैं कि ये तैयार हो गई। जैसे हमारी चिकन तैयार हो जाएगी तो हम आपको सैलेड का बताते हैं। तो चिकन जो है इसको थोड़ी सी देर लगेगी, हम आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, जब तक हमारी चिकन रेडी हो जाए। हो रही है। इन द मीन टाइम हम सैलेड की तैयारी करें। ये मेरे पास आइसबर्ग है, इसको पूरा अच्छी तरह धो के निचोड़ लें पानी को, और इसको हाथ से यूँ काट के मैं इस बॉल में डालूँगी आइसबर्ग, क्योंकि हम चिकन सैलेड बना रहे हैं ना। ये आइसबर्ग है, देखें। लोग इतना मज़े का सैलेड बनाएंगे ताकि हेल्दी भी हो, और जो नहीं खाते सब्ज़ी वो भी खा लेंगे, और रोज़ चावल और ये गोश्त, तो इससे बेहतर है थोड़ा सा सैलेड भी खा लें, तो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे मैं ये सैलेड आपने खाए होंगे बहुत सारे, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ क्योंकि मैं इसमें हर्ब डालती हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है। अब सभी ने खाया होगा, सभी बनाते होंगे, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। अब देखें कि मैंने ये आइसबर्ग काट लिया, सारा हाथ से तोड़ लिया, उसका पानी खूब निचोड़ लेते हैं ताकि पानी ना रहे। फिर इसके बाद मैं इसमें पेपर डालूँगी 3 टाइम। आपके पास ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ ना हो, तो सैलेड तो घर में जो भी चीज़ हो, अगर हम लोग कल शॉपिंग के लिए गए थे तो बहुत सारी चीज़ें ले ली, तो आज अवेलेबल है। मैं वैसे बनाती रहती हूँ, मैंने कहा चले आज आपसे भी ये रेसिपी शेयर कर लें, तो हमने जो है आज आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें डाल दूँगी, आज अवेलेबल हैं, तो नहीं हो तो ये 2 चीज़ों के साथ भी आदमी कर सकता है। चले जी, आइसबर्ग मेरा हो गया। अभी मेरे पास पेपर्स हैं 3 टाइप के। एक तो येलो, जो भी अच्छी लगेगा, कलरफुल होगी तो खूबसूरत लगेगी। आदमी का दिल ना भी चाहे कि मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, वो भी खा लेगा। तो चले भाई, इतने मज़े की है। फिर मैं इसको काट के इसका हाफ जो है आपके सामने, और ये मेरे पास एक येलो है, येलो भी है, मैं इसको डाल दूँगी। एक मेरे पास ग्रीन है, शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं, लेकिन बहुत ये देखें। मैं अब जो है ना सैलेड की तैयारी कर रही हूँ। चिकन तो अपनी जगह पर ग्रिल हो रही है, बल्कि हो चुकी है। मैंने इसको ग्रिल को ऑफ कर दिया है इसको। और यहाँ पर मैं जो ये वॉल पेपर कलर टाइप की हैं 3 कलर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह इसमें चला गया। ये ऑरेंज कलर है, कलरफुल होगा तो मज़ा भी आएगा, और देख इतनी खूबसूरत चीज़ें, तो जो सब्ज़ी नहीं भी खाता होगा ना, उसका भी दिल चाहेगा मैं आज सैलेड खा लेता हूँ। और रात के वक्त तो आदमी वैसे भी लाइट खाए, तो हमारा भी डिनर का टाइम है। ये हो गया। देखिए काटने में भी देरी लगेगी और खूबसूरत लगेगी ये पेपर्स।
अब मेरी येलो, लाइट येलो की भी बारी आ गई। ये हो गया। सैलड में मैं हर्ब भी डालती हूँ, यानी मैं इसमें डालूँगी चिया सीड, जो कि बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ वाइज। तो चिया सीड मैं इसमें डालती हूँ। इसमें फ्लैक्स सीड डालूँगी, अभी डालूँगी तो आपको बताऊँगी। इसमें सेसमी सीड डालूँगी। इसमें रेड बेरीज़ हैं, जो यहाँ पर ड्राई बेरीज मिलती हैं, बहुत मज़े की होती हैं, वो भी अच्छी हैं, तो वो भी डालूँगी। और मैंने आमंड रखे हुए मैं, बादाम, इसको धो के और फिर इसके बाद उसको छील के और उसको थोड़ा सा भून लिया है, थोड़ा सा सौते कर लिया है, वो भी इसमें डालूँगी। और इसमें तिल भी डालूँगी। ये चीज़ें तो इसमें जाएंगी। इसके साथ साथ मैं खट्टा मीठा बनाएंगे ना, तो इसमें जो है थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालूँगी। आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं। ये इसमें बहुत मज़े का हो जाएगा ये सैलड। और इसमें हम चिकन भी डालेंगे जो हमारी ग्रिल की हुई है। साथ में हम जो इसमें पार्मेजान चीज़ डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस अगर ज़्यादा हो, थोड़ा सा चाट मसाला अगर डालना हो तो। लेकिन मैंने इनफ स्पाइसेस डाल दिए हैं अपनी उसमें अपनी ड्रेसिंग में, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी और बहुत मज़े का सैलड बन जाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा फ्रूट से इसको डेकोरेट कर दूँगी। पाइनएप्पल है, चेरीज़ हैं, तो जो फ्रूट ना भी खाते हो, वेजिटेबल ना भी खाते हो, वो भी सब कुछ एक साथ बंदे को मिल जाए, खा भी ले और देख कर दिल चाहे इतनी सारी चीज़ें हैं। चलो हम बैठ जाते हैं खाने के लिए और आज सैलड से ही अपना पेट भरेंगे। और बिलीव मी, इसे पूरा जो है ये पूरा मील हो जाता है। इसमें इसके बाद कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसमें प्रोटीन भी मिल जाता है, इसमें फ्रूट भी मिलता है, इसमें हर चीज़ से वेजिटेबल भी है, सब चीज़ें। चले ये हमारी इनफ है, बहुत हो गया। अब हमारे पास जो है मैंगो है, एक मैंगो मैंने काट के रखा है। इसके छोटे छोटे पीस, आजकल तो मैंगो की सीज़न है तो बहुत अच्छे मैंगो आ रहे हैं, खट्टे मीठे से, बहुत कच्चे नहीं, ऐसे आ रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से काट के छोटे छोटे पीस करके वो भी इसमें डाल दें, बड़े मज़े के लगते हैं। मैंगो तो मैं आजकल सीज़न है तो सब में ही डालती हूँ, बड़े मज़े के लगते हैं। देखिए ये सारे चले गए, मैंने छोटे छोटे कर रहे हैं। ये चला गया मैंगो मेरा इसमें, थोड़ा थोड़ा कोई बड़ा सा पीस रह गया था तो मैंने इसको छोटा कर दिया। ये हो गया मैंगो। अब हमारे पास बारी आ गई चेरीज टोमेटो। हमारे पास क्यूकम्बर कटे हुए हैं। देखिए मैंने इसको 2 क्यूकम्बर्स मेरे पास थे, इसको मैंने बीच में से काटा, तो छीला नहीं है, धोया। इसको बीच में से जो इसका थोड़ा सा दानों वाला होता है वो मुंह में आता है, तो वो निकाल दिया, वो भी इसमें चला जाएगा। ये तो बहुत ही भर गया हमारा पैर, ये पूरा हमारा इतना सारा सैलेड बन गया। अब हमारी बारी आ जाएगी, हम आपको बताते हैं, हमारे पास चेरी टोमेटोज़ हैं, इसको भी हम 2-2 पीस में काट के और इसमें डाल देंगे। देखिए चेरी टोमेटोज़ हैं, इसको पीस में से 2 काट दें, बड़ी अच्छा फ्लेवर देता है वो। ये चला गया, इसके 2-2 पीस हमने कर लिए। ये सारे चेरी टमाटर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसको हमें मिक्स करना है, अभी तो देर है। अब हमारे पास बारी है, थोड़े से हम इसमें पाइनएप्पल डाल देंगे, जो खट्टा मीठा वो टेस्ट देगा। देखिए पाइनएप्पल है, इसको मैं थोड़े से छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, लेकिन वो भी डाल दूँ इसके अंदर। इतने इतने पीस होंगे तो मुँह में अच्छी तरह से आएंगे, मज़े करेंगे खाने में। ये सारा इसमें चला गया, पाइनएप्पल भी चला गया। इसमें जो है हमें डालना है, ये मैंने आपके सामने जो ड्रेसिंग बना के रखी थी, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वो सब इसमें चली जाएगी, वो सब इसमें गई। अब जो है हमारी आ गई चिकन की बारी। ऊपर से हम ड्रेसिंग के लिए वो सारा हर्ब मैं आपको जो बता रही हूँ तो वो डालूँगी। तो ये सारी चिकन जो एक साथ नहीं जाएगी, बल्कि जो है ना थोड़ी सी मैं अभी इसमें मिक्स करके डालूँगी, और थोड़ी जो ऊपर गार्निश करने के लिए रखूँगी। ये पकी हुई चिकन तो है ही ऑलरेडी, ग्रिल की, बहुत मज़े की,
तो आधी जो है मैं अंदर इसमें मिक्स कर दूंगी, आधी ऊपर लगाऊंगी। ये 1 पाउंड चिकन में इतना सारा सैलड, चिकन मज़े का सैलड, और इसमें सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके मेरे 2 बॉल बन जाएंगे इसका, क्योंकि 1 बॉल बहुत ज़्यादा बन गया है। लेकिन मैं इसकी इस तरह के पीसेस करूँगी। तो देखें कितनी अच्छी पकी हुई है ना। सारी इसको काट के इस तरह हमें पीसेस करने होंगे। ये हो गए। आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि देखें मेरी चिकन कितनी टेंडर हो गई है। मसाला भी इसमें बहुत रच बस किया है। ये बोनलेस 1 पाउंड चिकन है ये। चीज़ें डाल रही हूँ सारी इसमें। देखें एक अब इस थोड़ी सी चिकन भी, जो ग्रिल की हुई चिकन, इसको मैंने पीसेस कर लिए हैं, वो डाल रहे हैं इसमें, वो भी इसमें चला जाएगा। थोड़े से पीस ऊपर रखेंगे, और इसके साथ साथ मैं ये 1 स्पून जो है ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं, हनी, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर क्रश की भी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। बाकी तो सारी इसमें हमने सारा मसाला डाल दिया है। और 1 स्पून जो है लेमन जूस भी डाल देती हूँ, ये भी चला गया। और इसके साथ साथ जो है हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आ जाएगी हमारे हर्ब्स की और ऑलिव ऑयल की। देखें सारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये हमारे पास थोड़े से ऑलिव हैं जो काट के छोटे छोटे, मेरे पे 4-5 ऑलिव निकाले थे, और ये बनाना पेपर्स, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मज़े की हो जाएगी ये। और हमारे पास जो है ये हमारे पास पामाजान चीज़ है, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। और हमारे पास ये हर्ब्स हैं, ये मैं आपको दिखाऊं। ये जो सेसमी, ये पम्पकिन सीड हैं, 2 स्पून के करीब ये डाल रही हूँ। ये फ्लैक्स सीड हैं, ये भी डाल रही हूँ। ये रेड बेरीज हैं सूखी हुई, ये भी डाल रही हूँ। और ये मेरे पास तिल हैं 1 टेबल स्पून, वो भी डाल रही हूँ। और ये चिया सीड हैं, वो भी जा रहे हैं। और बादाम, ये होंगे 15-16 बादाम, जिसको मैंने छील के और उसको थोड़ा सा सौते कर लिया था। ये सब इसमें चला गया। लास्ट में हम इसमें ऑयल डालेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन, जो इसमें जो है एटलीस्ट 2 स्पून तो जाना चाहिए। मैं 2 स्पून के करीब मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। अब इसको जो है मिक्स कर लेती हूँ। ऊपर से जो है मैंने से पाइनएप्पल भी डाला है, फ्रूट का भी है। और इसको मिक्स करके ऊपर से थोड़ी सी चिकन ऊपर रख देंगे। 1/2 चिकन तो हमारी अंदर चली गई। 1 पाउंड में इतनी सारा हमारा बन गया है चिकन सैलड। चिकन इतना क्रिस्पी और अच्छा हो गया, और सैलड में इतनी सब चीज़ें, जिसका दिल नहीं भी चाहेगा वो भी खाएगा। अब हमारे पास जो है ये थोड़ी चिकन है, ऊपर रख देते हैं। 1 चिकन को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस तरह से चिकन सारा हमारा रह गया। साथ में हम थोड़ी सी चेरी ऊपर पामाजान चीज़ जो है वो भी थोड़ा और छिड़क देती हूँ, मज़े का लग जाएगा। ना बहुत ज़्यादा फैटिंग नहीं, थोड़ी सी फैटिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैटिंग नहीं है। मोस्टली तो इसमें सारी एनर्जेटिक चीज़ें लगी हुई हैं। और ये मैं चेरीज कुछ डाल देती हूँ ऊपर, ये हो गई। तो इसमें फ्रूट, वेजिटेबल और चिकन का सैलड हमारा रेडी है। आप इसको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, हेल्दी भी है। और इसके बाद हमारी रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आए तो, और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला जो है फिर आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।